क्या हो जब एक माँ ही दूसरी माँ की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए? क्या हो जब भरोसा टूटकर बिखर जाए और सच सामने आते ही रिश्तों की नींव हिल जाए? आज की इस कहानी में एक ऐसा राज खुलने वाला है जो न सिर्फ दीपिका की जिंदगी बदल देगा, बल्कि लावण्या को भी जिंदगी भर के पछतावे में धकेल देगा। आंसू, धोखा और ममता की जंग, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। दीपिका के सामने खड़ी लावण्या की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसे देखकर कोई भी पिघल जाए। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, हाथ जुड़े हुए थे और आवाज कांप रही थी। वो बार बार दीपिका से माफी मांग रही थी, लेकिन क्या सिर्फ सॉरी कह देने से सब कुछ ठीक हो सकता है? नहीं, क्योंकि इस बार जो सच सामने आया था वो किसी के दिल को तोड़ने के लिए काफी था। दीपिका अभी भी सदमे में थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो अपना सहारा समझती थी, वही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ की वजह बन गई। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने धीरे से पूछा, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? और यही सवाल लावण्या के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ा। लावण्या रोते हुए बोली, मैं मजबूर थी। मैंने सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचा। शायद मैं स्वार्थी हो गई थी। मैंने अपनी ममता को तुम्हारी ममता से ऊपर रख दिया। उसकी हर बात में पछतावा था, लेकिन क्या ये पछतावा दीपिका के टूटे दिल को जोड़ सकता था? वो आगे कहती है, मैंने तुम्हारी बेटी को तुमसे अलग जरूर किया, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ थी। हमने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। ये सुनकर दीपिका की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ नजर आने लगे, क्योंकि एक मां के लिए उसकी संतान से दूर रहना सबसे बड़ी सजा होती है। लावण्या ने कांपती आवाज में आगे कहा, उस वक्त हमारे बेटे चिराग के साथ कोई नहीं था। मुझे लगा कि अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो मेरा बेटा टूट जाएगा। अब सवाल ये था कि क्या एक बेटे के लिए दूसरे की बेटी को उसकी मां से अलग करना सही था? दीपिका की आंखों में अब आंसू आ चुके थे। वो पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं आपसे नाराज नहीं रह सकती, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मां हमेशा मेरा साथ देती थी, वही मेरे खिलाफ कैसे हो गई। ये सुनकर लावण्या और भी ज्यादा रोने लगी। उसने दीपिका के पैर पकड़ लिए और बोली, अगर तुम चली गई तो मैं बिखर जाऊंगी। मेरी तीनों बेटियां मुझसे दूर हो जाएंगी। मैं ये सह नहीं पाऊंगी। तुम यहीं रहो, इंडिया में ही रहो। अब स्थिति और भी ज्यादा उलझ चुकी थी। एक तरफ लावण्या का डर था और दूसरी तरफ दीपिका का टूटा हुआ भरोसा। दोनों ही अपने अपने दर्द में डूबे हुए थे। दीपिका ने गहरी सांस ली और कहा, आप ये कैसे भूल सकती हैं कि चिराग ने मेरी बेटी रागिनी को अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया है? उसने रागिनी और चांदनी दोनों को पराया कह दिया। ऐसे माहौल में मैं कैसे रह सकती हूं? ये शब्द सुनकर माहौल पूरी तरह से सन्नाटे में बदल गया। अब सिर्फ एक फैसला बाकी था, और वो फैसला सब कुछ बदल सकता था। क्या दीपिका अपने दिल की सुनेगी या रिश्तों की? क्या वो यहां रुकेगी या सब कुछ छोड़कर चली जाएगी? कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी थी, और आगे जो होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दीपिका के शब्दों के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर किसी की सांसें जैसे थम गई थीं। लावण्या अब भी रो रही थी, लेकिन अब उसके आंसू में डर साफ नजर आ रहा था, अपनों को खो देने का डर। दीपिका खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, बाहर देखते हुए
उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। क्या वो सही कर रही है? क्या उसे जाना चाहिए? या फिर एक और मौका देना चाहिए? लेकिन फिर उसे अपनी बेटी रागिनी का चेहरा याद आया, उसकी मासूमियत, उसका दर्द, और वो पल जब उसे अपनी मां से दूर रहना पड़ा। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं फिर वही गलती दोहराने जा रही हूं? क्या मैं अपनी बेटियों को फिर से उसी दर्द में धकेल दूंगी? पीछे खड़ी लावण्या धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मैं बस एक मां थी जो अपने बेटे के लिए डर गई थी। दीपिका ने पलटकर उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी तकलीफ थी। उसने कहा, मां होना सिर्फ अपने बच्चे के लिए लड़ना नहीं होता, दूसरों के बच्चों का दर्द समझना भी होता है। ये सुनते ही लावण्या पूरी तरह टूट गई। उसे एहसास हो चुका था कि उसने सिर्फ एक गलती नहीं की, बल्कि एक रिश्ते को तोड़ दिया। इसी बीच चिराग भी वहां आ जाता है। उसे जैसे ही सच्चाई का पता चलता है, वो भी चौंक जाता है। दीपिका उसे देखकर कहती है, तुमने मेरी बेटी को अपनाने से इनकार किया। क्या तुम्हें अंदाजा है कि उसने कितना सहा होगा? चिराग चुप था, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। अब फैसला दीपिका के हाथ में था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, मैं यहां रहकर हर दिन अपने दर्द को नहीं जी सकती, लेकिन मैं भागकर भी अपनी समस्याओं से दूर नहीं जा सकती। सबकी नजरें अब उसी पर थीं। वो आगे कहती है, मैं जाऊंगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैं तब तक दूर रहूंगी जब तक ये घर सच में मेरा घर नहीं बन जाता, जहां मेरी बेटियों को भी वही प्यार और सम्मान मिले जो बाकी बच्चों को मिलता है। ये सुनकर लावण्या के दिल को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि दीपिका पूरी तरह जा नहीं रही थी, लेकिन उसका जाना एक चेतावनी भी था। चिराग आगे बढ़ता है और कहता है, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। मैं रागिनी और चांदनी को अपनाऊंगा। लेकिन क्या ये वादा सच में निभेगा, या फिर ये सिर्फ एक और दिलासा है? दीपिका अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है, और पीछे छूट जाता है एक घर जो अब खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश करेगा। अब कहानी एक नए मोड़ पर है, जहां हर रिश्ता अपनी असली परीक्षा देगा। क्या ये टूटे रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे? क्या माफी सच में सब कुछ ठीक कर सकती है, या फिर ये दूरी हमेशा के लिए दरार बन जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है।